जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम और लक्ष्मण जब मेघनाद से युद्ध करते हैं तो मेघनाद उन्हें सर्प पाश में बांध देता है, नाग पाश में बांध देता है। फिर देवता मेघनाद को शत्रु मानकर गरुड़ को बुलाते हैं और गरुड़ माया रूपी सर्पों को पकड़ पकड़ कर खा डालता है और जामवंत क्रोध में भरकर मेघनाद के पाँव को इस तरह से पकड़कर घुमाते हैं कि मेघनाद सीधा रावण के चरणों में जाके गिरते हैं। और जब गरुड़ जी माया रूपी सर्पों को पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं और फिर मेघनाद की माया समाप्त हो जाती है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितई बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करौ अजय मख अस मंदरा। मेघनाद की मूर्छा दूर हो गई। वह अपने पिता रावण को देखकर बहुत लज्जित हुआ। फौरन एक पर्वत की गुफा में गया और मन में सोचा कि अब मैं अजय यज्ञ करूँगा। यह विभीषण मंत्र विचारा, सुनौ नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मक करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। इधर विभीषण ने विचार किया और बोला, हे अतुलनीय बलवान उदार हृदय प्रभु, सुनिए। दुष्ट मायावी देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीत न जाई। सुनी रघुपति अति से सुख माना, बोले अंगदादी कपि नाना। हे प्रभु, यदि उसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो हे स्वामी, शत्रु पर विजय पाना असंभव हो जाएगा। ये सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुख पाया और अंगद आदि वानरों को बुलाकर बोले, लक्ष्मण समझाहु सब भाई, करहूँ विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन ओही, देखी सबे सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ को विध्वंस कर डालो। हे लक्ष्मण, तुम युद्ध में उसे मार डालो, क्योंकि देवगणों को भयभीत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मारहु तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि चीजें निसीचर सुनो भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहूं तिनत जन। हे भाई लक्ष्मण सुनो, तुम उसे बल बुद्धि और उपाय से मारना, जिससे वह राक्षस नष्ट हो जाए। हे जामवंत सुग्रीव विभीषण, तुम तीनों सेना सहित लक्ष्मण के साथ रहना। जब रघुबीर दीन्हि अनुशासन, कटी निशंक कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप धरई रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी तो कमर में तरकस बांधकर और धनुष बाण को संभालकर प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर मेघ के समान गंभीर वाणी में रणधीर लक्ष्मण जी बोले, जो तो ही आज बधे बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतशंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आ जाऊं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा। यदि सो शिवजी भी उसकी सहायता को आएंगे तो भी मैं उसे मारकर ही आऊंगा। मुझे आपकी सौगंध है। रघुपति चरण नाई सिरु, चलहु तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना सिर नवाकर लक्ष्मण जी तुरंत चल दिए। अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जी आदि सभी वीर योद्धा साथ में थे। जाए कपिने सो देखा बैसा, आहुति देर रुधिर अरु भैसा। कीन कन कपिने सब जगह विधंसा, जमुना उठे तब करहीं प्रशंसा। वानरों ने गुफा में जाकर देखा कि मेघनाद बैठा हुआ रक्त की आहुति दे रहा है। तब वानरों ने उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरई न कच जाई, लाता नहीं हती हती चले पराई। लय त्रिशल धावा कपि भागे, आए जह रामानु जागे। फिर भी वह न उठा। तब वानर मेघनाद के बाल पकड़कर उस पर लात घूंसे बरसाने लगे और भागने लगे। तब मेघनाद हाथ में त्रिशूल लेकर उनकी ओर दौड़ा। वानर उसे देखकर भागे
और लक्ष्मण जी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव 12 कोपी मरुत्सुत अंगद धाये, हथि त्रिशूल उर धरनी धर गिराए। मेघनाद अत्यंत क्रोध में भरा हुआ आया और बार बार गरज कर भयंकर शब्द करने लगा। तब क्रोध में भरकर हनुमान जी और अंगद आगे बढ़े। प्रभु कर छाड़े सुशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुग राजा, हतें कोपी तेहुं घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी पर भयंकर त्रिशूल फेंका। तब लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर हनुमान और अंगद उठकर क्रोध में आकर उसे मारने लगे। फिरे वीर रिपु मरहि न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवत देखी क्रुद्ध जन काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। जब शत्रु अब तक हमने मेघनाथ मारने से नहीं मरा तो वीर लौट पड़े। इस पर मेघनाथ घोर चित्कार करके दौड़ा और लक्ष्मण जी ने उस पर तीक्ष्ण बाण छोड़े। देखेसी आवत पबि सब बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करहीं लड़ाई, कम्भों को प्रगट कभों दूरी जाई। उन वज्र के समान बाणों को देखकर दुष्ट मेघनाथ अंतर ध्यान हो गया और तरह तरह के वेश धारण कर युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पाप ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित होता ना देखकर वानर डर गए। तब लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए। उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान की नहीं करी तापा। छाड़ा बाण माज उर लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। लक्ष्मण जी ने कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण कर बाण चढ़ाया। बाण छूटते ही मेघनाथ की छाती में लगा और मरते समय मेघनाथ ने सब छल कपट त्याग दिए। रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। लक्ष्मण जी कहाँ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ है। इतना कहकर मेघनाथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तब अंगद और हनुमान जी ने कहा, हे मेघनाथ, तुम्हारी माता धन्य है, धन्य है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। बिना विशेष परिश्रम के हनुमान जी ने मेघनाथ को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर लौट आए। मेघनाथ का मरना सुनकर देवता और गंधर्व विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। वे फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजाने लगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का यशोगान करने लगे। हे अनंत, हे जगत आधार, आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का उद्धार कर दिया है। और लक्ष्मण जी कृपा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। जय श्री राम। विभीषण सेन